Hello friends, welcome to our YouTube channel eSmart Classes. This is Priyanka. Today we are going to discuss chapter number 2 of class 9th. Is matter around us pure? As we have discussed our first chapter in our previous video. So let's get started with our second chapter. So as we have discussed in our previous chapter, the classification of matter is based on physical state and chemical state. Okay, so on the basis of physical state, our matter is divided into three main components, that is solid, liquid and gaseous. Whereas in the part of chemical composition, matter is classified into two main types, that is pure substances and mixtures. Okay, whereas pure substances जो हैं वो further divided हैं elements और कंपाउंड्स में, और वहीं मिक्सचर जो है हमारे वो फर्दर डिवाइडेड है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में. ओके, सो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो क्या है? प्योर सब्सटेंसेस क्या है? किसी भी सिंगल टाइप के ही सब्सटेंस से जो भी सब्सटेंस बना है दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस. या फिर वो केमिकल होगा या फिर वो एलिमेंट होगा, सॉरी, या एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, ओके, एटसेट्रा. वही मिक्सचर जो है हमारा वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस जो है मिलकर बने हुए हैं. जरूरी नहीं है कि दो हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं. ठीक है, सो मिक्सचर क्या है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है. इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमारे पास शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है वाटर के अंदर, हमारा सी वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉइल है, एटसेट्रा. एयर है, एयर हमारी जैसे बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, जिसमें मेनली ऑक्सीजन है, बट ये सबको पता है कि एयर जो है वो कई सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है. वो एक तरह से क्या है? कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा गैसेस के मिक्सचर का. ओके, सो आई थिंक प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है. अब हम इसका थोड़ा सा डिफरेंस की ओर ध्यान दे लेते हैं. सो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में ये डिफरेंस है कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो एक ही सिंगल टाइप के ही सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, जबकि मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है. वहीं हमारा जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको आप ना सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू, बिकॉज वो इतने अच्छे से मिक्सअप होते हैं क्योंकि वो सिंगल सब्सटेंस से बने हुए हैं. जबकि आप मिक्सचर में क्या कर सकते हो? फिजिकल मेथड से आप कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो प्योर सब्सटेंसेस है उसकी अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं, जबकि जो हमारा मिक्सचर है वो शो करेगा जो उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को. ठीक है, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने तरह के होते हैं. सो हमने भी पढ़ा था ऊपर भी कि जो हमारा टाइप्स ऑफ मिक्सचर है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. एज द नेम सजेस्ट, होमो यानी कि सिंगल. कोई भी मिक्सचर जो एक सिंगल कंपोजिशन से ही मिलकर बना है या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के वो आप नेक्ड आइज से बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे से घुले मिले हुए हैं कि आप उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो. जबकि पार्टिकल्स जो हैं इनके हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं. मिक्सचर जो है हमारा स्टेबल होता है. इसका मतलब क्या है कि जब हम पार्टिकल्स को हम अपने मिक्सचर को रेस्ट के लिए रख देते हैं और हम अगर थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो रखे हैं. और अगर हम इसमें लाइट ऑफ बीम को फॉल कराते हैं तो उसमें जो बीम ऑफ लाइट की जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होगा इन केस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर. ये इतने अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्सअप हैं कि हम एक तो पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ना ही ये पार्टिकल्स जो हैं फिल्ट्रेशन से अलग हो सकते हैं. और अगर हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं मिक्सचर को तो वो पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन नहीं होंगे. सो दैट्स वाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज ये जो हमने एग्जाम्पल्स ली कैसी हैं? होमोजीनियस, यानी कि सिंगल कंपोनेंट से मिलकर जो मिक्सचर हमारा बना है. ओके, होमोजीनियस मिक्सचर. As the name suggests, hetero means other.
ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कंपोजिशन के अलावा और भी मिक्सचर कंपोजिशंस जो है वो मिली हुई हैं, यानी कि ये कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके जो पार्टिकल्स होंगे आप उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हो, बिकॉज आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हो इसलिए आप उसके पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हो इजिली। और क्या होगा, ये पार्टिकल जो है अनस्टेबल होंगे। जैसे ही हम अपने मिक्सचर को रेस्ट पे छोड़ देंगे तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और हम जब बीम ऑफ लाइट जो है इससे पास करेंगे तो वो बीम ऑफ लाइट जो है हमें पाथ जो है लाइट का वो हमें शो करेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जैसे कि अब ये मिक्सचर है, मान लीजिए हम ले लेते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। क्या होगा, जैसे हम इसको रेस्ट पे रख देंगे तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एक वन ऑफ दी प्रॉपर्टीज है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होगा, बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन क्या होगा, ये होमोजेनियस मिक्सचर के साथ साथ दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा, और वो सब्सटेंसेस कैसे होंगे, होमोजेनियस। हमें पता है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है दैट विल कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। जिसमें हमें मिक्सअप करना होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट, और जिसे मिलाना होता है वो होता है सॉल्यूट। जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो दैट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, सोडा वाटर एटसेट्रा, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सो ट्रू सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा, और इसके पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते हो, और फिल्ट्रेशन से तो बिल्कुल भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। और ये कैसे होंगे, ये पार्टिकल्स जो है होमोजेनियस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि जो इसमें कंपोजिशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर की है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। और जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उनसे लाइट बीम को पास करेंगे तो हमें उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो these are some properties of true solution. Now we come to the colloidal solution. So colloidal solution is basically क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है टू या टू से मोर सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल है क्या, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, मिल्क, एयर एटसेट्रा। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है कि हेट्रोजीनियस होगा सबसे पहले तो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है हेट्रोजीनियस से, कि हेट्रोजीनियस में आप पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन में ध्यान रखिएगा, कोलाइडल सोल्यूशन में आप जो पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और ना ही आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। और अगर हम इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं हमारे मिक्सचर को, सॉल्यूशन को, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। और हाँ, इसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो है विजिबल होंगे, ठीक है। जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगी। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी कोलाइडल सोल्यूशन को, जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है हेट्रोजीनियस से कुछ अलग है और कुछ सेम ही है। अब हमारे पास आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज बेसिकली व्हाट, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये अभी हमने पढ़ा, कोलाइडल सोल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, और सस्पेंशन भी। लेकिन डिफरेंस क्या है वो इसकी प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम, ठीक है। तो सस्पेंशन की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है उनको अलग भी कर सकते हैं, और वो पार्टिकल्स जो है कैसे अनस्टेबल हैं, जब हम रेस्ट पे छोड़ देंगे हमारे सोल्यूशन को तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो पार्टिकल्स हैं वो अपने से लाइट बीम के पाथ को शो करेंगे, विजिबल होगी जो लाइट का पाथ है उसको हम इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली जो सस्पेंशन है वो टोटली जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के प्रॉपर्टीज को शो करता है, लेकिन ये कैसे अलग है कि इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बने होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी थी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाउ,
चलिए लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हमारे पास एक सेटअप है जिसमें हमने क्या किया है, एक फनल लगाई है, उस फनल में फिल्टर पेपर लगा हुआ है और उसके नीचे एक बीकर रखा हुआ है और हम उस बीकर में क्या कर रहे हैं, अपने सस्पेंशन को डाल रहे हैं। जैसे ही हम सस्पेंशन को फनल के थ्रू डालेंगे तो फिल्टर पेपर में हमारा जो है यहाँ पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, सॉल्यूट, और फनल के थ्रू बीकर में हमारा कलेक्ट हो जाएगा सॉल्वेंट। इस तरह क्या है, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ इसमें देखेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने अपने सस्पेंशन बनाया था तो पार्टिकल्स जो थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक, और हमें इजीली नेक्ड आइज से भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम जब कुछ घंटों के बाद इसको देखेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन पहले ऐसे नजर आ रहा था जिसमें पार्टिकल जो है रैंडमली मिक्स हो रखे थे, उसके पार्टिकल्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगी, स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होगा, लाइट पाथ है वो हमें विजिबल होगा। आप दोनों डायग्राम में देख सकते हो कि लाइट का जो पाथ है वो हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या था, हमारे सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं उसमें जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो लाइट स्कैटर करते हैं लाइट के पार्टिकल्स को, ठीक है। लाइट बीम को स्कैटर करने की वजह से क्या होता है कि हम इजिली जो है लाइट के पाथ को देख सकते हैं सॉल्यूशन में। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई रूम है, उसमें अगर कोई रोशनदान है, वेंटिलेटर है, तो जैसे ही हमें सुबह सनलाइट आती है हमारे रूम में तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि उस स्मॉल से होल में से बहुत सारे डस्ट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो नजर आते हैं आते हुए, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो इसको क्या आप बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और ये हमने भी पढ़ाई है कि जो हमारा टिंडल इफेक्ट है उसमें क्या है, पार्टिकल्स को नजर आएंगे स्कैटर करते हुए, तो हम लाइट बीम के पाथ को देख सकते हैं। और अगर हमारे पास बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है तो उसमें भी क्या है, हम देख सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन दी मिस्ट, ठीक है। सुबह सुबह क्या है, हम जो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से जो स्कैटरिंग होगी लाइट की उसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब हमारे पास क्या आता है, सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम 50 ml वाटर लें किसी बीकर में, ठीक है, हम 50 ml वाटर जो है हम 2 बीकर्स में ले लेते हैं अलग अलग, और एक में हम सॉल्ट ऐड करेंगे, एक में हम शुगर ऐड करेंगे 1 स्पून ईच टाइम। तो हमने क्या करना है कि एक बार हमने शुगर ऐड किया 1 स्पून, फिर उसको मिक्स करेंगे, एक बार फिर अगेन 1 स्पून शुगर ऐड किया, फिर उसको मिक्स करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे। आफ्टर रिपीटिंग दिस ना आप देखोगे कि एक लेवल आ जाएगा जहां पर शुगर या सॉल्ट जो है डिसॉल्व होना वाटर में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेज जो हो जाएगी उसको हम कहेंगे सैचुरेशन लेवल, कि हाँ भाई अब ये सैचुरेशन लेवल आ गया है कि इसके बाद अब हमारा शुगर या सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो इस तरह का जब हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। वो क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ अ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पर अब वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो और सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, तो वो क्या कहला जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि भाई अब जितना उसने अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है तो उसके अंदर कितने उसने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व किया है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा कि उसके अंदर कुछ और मात्रा में हम सॉल्यूट को अगर मिक्सअप कर सकते हैं तो उस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो उसको कहेंगे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व सम मोर क्वांटिटी ऑफ
सोल्यूट, वो और भी ज्यादा अपने अंदर क्वांटिटी जो है सोल्यूट की डिसॉल्व कर सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो हम उसे कहेंगे अनसेचुरेटेड, कि अभी इसका सेचुरेशन लेवल हमें नहीं मिला है, यानी कि और अपने अंदर मिक्सिंग अप कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेचुरेशन लेवल और सेचुरेटेड सोल्यूशन। सो सेचुरेशन जो है हर एक जो क्वांटिटी है, हर एक जो सब्सटेंस है, उसका सेचुरेशन लेवल जो होता है अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि शुगर का अगर 2 चम्मच के बाद अगर 50 ml वाटर में डिसॉल्व होना है तो वही हमारे सॉल्ट के लिए भी हो। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए जो सेचुरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, सेचुरेशन जो है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, सेचुरेशन जो है अगर आप मिक्सचर को हीट करते हैं ना तो उससे भी थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ये था हमारा सेचुरेशन के बारे में। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल थिंग, राइट। सो नाउ वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या होता है बेसिकली, कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे सॉल्वेंट या सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है उसको बेसिकली हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या तो मास बाय मास परसेंटेज से, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, जितना सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया है उसमें, जितना डिसॉल्व हुआ है उसमें, उसके मास को हम कैलकुलेट करेंगे, और जितना हमारा सोल्यूशन का मास है उससे उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी विल गेट दी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। इसी तरह अगर हमें निकालना है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है, सो हम क्या करेंगे, हमारे सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय हमारे सोल्यूशन के वॉल्यूम को एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी कैन फाइंड आउट दी मास बाय मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ concentration of a solution. So this will be also clear to you, right? So अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें क्या है, हम फिजिकल मेथड से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। सो डेली लाइफ में जो है आपने जो फिजिकल मेथड्स देखे होंगे बहुत ही सिंपल से, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक थाली में चावल है, उसमें कुछ दाल के दाने मिक्स हो गए, तो आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो उसको साफ करती हैं हैंड पिकिंग से। सो दिस विल बी द सिंपल मेथड, ओके। इसके अलावा जो है हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक्स है हेटेरोजीनियस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करने की। वो कौन कौन सी है? इवेपोरेशन, centrifugation, decantation using separating funnel, sublimation, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी। फ्रेंड्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट मेथड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को जो कि मिक्सचर में मिक्स थे उन्हें सेपरेट करेंगे। वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा हमारा? जो कंपोनेंट वैनिश हो जाए, जो उड़ जाए। उड़ता क्या है हमें पता है, इवेपोरेशन में क्या इवेपोरेट होता है? वाटर, ठीक है। तो वॉलेटाइल क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्वेंट, जिसमें हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, दैट इज अवर वाटर, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल जो कि नहीं उड़ता, जो हमारे पास लेफ्ट ओवर रह जाएगा, दैट विल बी अवर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट या फिर सॉल्यूट, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमें पता है कि जो इंक होती है, इंक क्या है? मिक्सचर, बेसिकली डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। अगर हमने इंक को, देखिए यहाँ पे एक सेटअप है, अगर हमने चाइना डिश में इंक को डाल दिया है और उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंक जो होगी वो रह जाएगी और हमारा जो वाटर है, यानी कि रह क्या जाएगा? डाई, और वाटर जो है हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो जो डाई है हमारे पास वो क्या था? वो एक सॉल्यूट था। किसमें? हमारे वाटर में एज अ सॉल्यूट था, वाटर हमारा सॉल्वेंट था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने नॉन वॉलेटाइल क्या है? जो हमारे पास डाई थी वो अलग हो गई, और जो वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल हमारा वाटर था, तो वो बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह हम जो है इन दोनों को, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो वाटर होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो वाटर है वो ही इवेपोरेट होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट
मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम डेंसर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से सेपरेट करते हैं, और ये जो डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स जो है एक मिक्सचर में ऑलरेडी मिक्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पार्टिकल्स को अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है मक्खन निकालती है, ठीक है, दही से, मलाई से, या फिर दूध को लगातार स्पिन करने से हम जो है डेंसर पार्टिकल क्या हो गया हमारा, मक्खन, और लाइटर पार्टिकल क्या हो गया, जो हमारी छाछ या मट्ठा आफ्टर स्पिनिंग जो है वो रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से हम डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम स्पिनिंग के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, और अगर ये नहीं देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मथानी होती है, और आप पुराने जमाने में क्या होता था, मटके के साथ में करते थे। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डिकेंटेशन कहाँ पे यूज होगा, डिकेंटेशन हम वहां यूज करेंगे जब हमारे पास मिक्सचर कैसा होगा, इमिक्सिबल का, और सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, वाटर। अब यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट हमारे दोनों मतलब मिक्सचर में मिक्स हैं, लेकिन किसके साथ मिक्स हैं कि एक हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, दूसरे कंपोनेंट के साथ में मिक्स नहीं होगा। जैसे कि हम बेसिकली ले लेते हैं आइडिया के लिए, हमारा जो वाटर है, वाटर के साथ में ऑयल कभी भी मिक्सअप नहीं होता। आपने देखा होगा कि अगर हम ऑयल को मिक्सअप करना चाहते भी हैं वाटर में, तो वो ऊपर एक लेयर बना लेती है अपने, वो क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होता है। सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हमने केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल लेंगे। ठीक है, सेपरेटिंग फनल में हमने नीचे एक कॉक लगा रखी है, और क्योंकि हमारा जो केरोसिन ऑयल है वो मिक्सअप नहीं होगा, सो वो ऊपर रहेगा। ठीक है, और हमने क्या ले लेना, नीचे बीकर ले लेना जिसमें हम वाटर को कलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम ये कॉक खोलेंगे, वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर लेवल हमें मिल जाएगा ऑयल का, तो हम उसको कॉक को दबा देंगे। ठीक है, तो हम सेपरेशन हमने कर ली केरोसिन ऑयल की और वाटर की। ठीक, तो हमारा डिकेंटेशन के थ्रू हम इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। पढ़ने हम जा रहे हैं वो कौन सी है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हम वहां पर यूज करेंगे जब हमारा मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, सब्लिमेबल, और एक कंपोनेंट होना चाहिए नॉन सब्लिमेबल। तो हम इस प्रोसेस से उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का। ठीक है, हमें पता है, हमने सब्लिमेशन में पहले ही पढ़ा था कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो कैसा है, सब्लिमेशन, यानी कि या तो वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, या फिर गैसियस टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट गोइंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक एपरेटस है जिसमें नीचे जो है बर्नर के थ्रू हीट कर रहे हैं, और हमारे पास चाइना डिश में इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। तो जैसे ही यहाँ पर हमने कॉटन जो है वो लगा रखी है फनल में इन्वर्ट करके, ताकि जो हमारा सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है उसको हम कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जो हमारा सॉल्ट है वो चाइना डिश में नीचे ही रह जाएगा, और जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हमने बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वी कैन सेपरेट द थिंग्स in which one of the component is sublimable and the other one is non-sublimable. Okay? अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है, किसी लिक्विड में ना, एक लिक्विड है जैसे, तो उसमें क्या कलर्ड कंपोनेंट्स मिक्सअप है, तो अगर हम उस लिक्विड में से हमें उस कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करना हो, तो हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर। जैसे कि हम क्या करना है, हम इसको देखते हैं। ये देखिए, हमने क्या करना है कि हमने फिल्टर पेपर में एक इंक की ड्रॉप जो है डालनी है। ठीक है, एक इंक की ड्रॉप हमने फिल्टर पेपर के एक एंड पर डाली है, और हमने बेयरली उस फिल्टर पेपर को बहुत ही हल्का सा वाटर में डिप करना है। जैसे ही हम उसके एक एंड को हल्का सा वाटर में डिप करते हैं, तो जो कलर जितना सॉल्युबल होगा वो उतनी ही जल्दी राइज करेगा।
ठीक है, हमने सैचुरेटेड वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि हर एक सॉल्यूशन में हर एक सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफर होती है। तो जिस कलर की जितनी सॉल्युबिलिटी होगी वाटर के अंदर वो उतनी ही जल्दी राइज करेगा, उस अकॉर्डिंग ही वो राइज करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, हल्का सा उसको डिप करना है और जो कलर है वो अपने आप अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी राइज हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हमने एक लिक्विड से जो कलर्स थे उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया क्रोमेटोग्राफी का। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन होगा जब दो कोई लिक्विड्स हैं, दो हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो लिक्विड्स हैं वो कैसे हैं, मिसिबल हैं, वो आपस में टोटली सॉल्युबल हैं, लेकिन वो हैं दोनों अलग अलग। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उनको बॉयल करना है उस मिक्सचर को, और उसमें से क्या करना है, कूल करके उन्हें कंडेंस करके अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स आएंगी, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी हम पहले पढ़ते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम लेते हैं कि मिक्सचर जो है दो मिसिबल लिक्विड्स का है, जिसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी अच्छा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम मिक्सचर ले लेते हैं जैसे एसीटोन का और वाटर का। हमें पता है जो एसीटोन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही लो होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है अच्छा खासा, तो हम इन दोनों को बॉयल करके जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एपरेटस है। हमने क्या किया है कि एपरेटस में हमारे यहाँ पर हमने मतलब अपना मिक्सचर ले लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो थर्मामीटर लगा हुआ है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का आएगा तो हमें एसीटोन वाले के लिए सेटअप तैयार कर लेना है। सेटअप इन द सेंस कि हमें अपना बीकर ले लेना है, कि रेडी हो जाना है कि हाँ हमारा एसीटोन जो है वो अब हमें मिलने वाला है, और हमारा जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा तो हम उसके लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर आउटलेट, जबकि हम जब वाटर को आउटलेट करेंगे, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो उसको निकाल लेंगे, और जब हमारा एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो हम एसीटोन को यहाँ एक फ्लास्क में या बीकर में किसी में भी आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे हमें पता है कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लोअर है, तो वो बहुत जल्दी ही क्या करेगा, बॉयल होकर कंडेंस होने लगेगा। तो हमने क्या है, ये डिस्टिलेशन बेसिकली क्या है, एक तरह से इवेपोरेशन का भाई। यहाँ पर मैंने डिस्टिलेशन को इवेपोरेशन का भाई इसलिए कहा है क्योंकि दोनों में क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम नोट करें तो दोनों में ही इवेपोरेशन हो रही है। बट डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे इवेपोरेशन में हम अपने लिक्विड को उड़ जाने देते हैं, लेकिन यहाँ डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम अपने लिक्विड को उड़ने नहीं देते हैं, हम एक ऐसा सेटअप लगाते हैं ताकि उसे हम कलेक्ट कर सकें। ठीक है, कंडेंस करके उसे कलेक्ट कर सकें। तो ये एक तरह से उसका भाई है। तो हमें पता है कि एसीटोन और वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिफर है। एसीटोन का क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, वो बहुत जल्दी ही बॉयल होने लगेगा। जैसे ही वो बॉयल होने लगेगा तो यहाँ से क्या हमने देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ से कोल्ड वाटर इनलेट किया है, इस ट्यूब में हमने ठंडा पानी डालना है। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का हमें मिलने लगेगा, और हमने जैसे ही इसमें ठंडा पानी हमने इस ट्यूब के अंदर दिया, तो इस ट्यूब से हमारी जो एसीटोन है वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर हम इसको एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको कलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास क्या रह जाएगा, वाटर। तो वाटर को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है सिंपल डिस्टिलेशन से हम ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स में काफी सफिशिएंट डिफरेंस है, फेयर एनफ डिफरेंसेस है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है बेसिकली वो भी क्या होता है, जो हमारे जो मिसिबल लिक्विड्स हैं लेकिन उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कम होगा, लेस देन 25 केल्विन होगा। ठीक है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को उस जगह यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो जुड़ जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क और हमारे कंडेंसर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सेटअप सेम रहता है, और यहाँ पर अपने
बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है बेसिकली हम उसको यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेपरेशन है एयर का वो कैसे होता है। एयर हमें पता है कि वो क्या है, गैसेस का मिक्सचर है एक तरह से, ठीक है, जो कि कई सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो जो कंपोनेंट्स हैं एयर के हम उसको सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है बेसिकली कि हम क्या करेंगे, एयर को जो कंप्रेस करेंगे, बहुत सारा ज्यादा प्रेशर को इंक्रीज करते हुए हमने एयर को कंप्रेस कर देना है। और कंप्रेस करने के बाद हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो कूल हो जाएंगे। कूल होने की वजह से वो लिक्विड की प्रॉपर्टी को गेन कर लेंगे और हमारी जो पहले एयर जो थी गैसियस फॉर्म में, अब हमें लिक्विड एयर के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इस लिक्विड एयर को क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाल देंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालने के बाद हम इसको वार्म अप करेंगे। और जैसे ही हम इसको वार्म अप करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट्स जो हैं इसके, वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हाइट पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है हर एक गैस जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कंसेप्ट मैपिंग टाइप है हमारे पास कि एयर को हमने क्या करना है, कंप्रेस करना है, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डालना है और उसको कूल कर देना है बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे तो हमें लिक्विड एयर मिल जाएगी। अब इस लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाल के वार्म अप करेंगे। तो हमारी जो गैसेस जिनकी डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे हमें कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि ऑक्सीजन का 183 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस है। तो ये अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग हम इनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम सिंपल डिस्टिलेशन वहां यूज करेंगे जब हमारे मिसिबल लिक्विड्स के बीच में काफी फेयर डिफरेंसेस हो। पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉल्यूशन से उसके प्योर सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना, उसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है हमने प्योर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हुए देखा है, ठीक है। ये एक आपका एक्सपेरिमेंट भी होगा 10th या फिर +1 क्लास में। मैंने जब ये किया था तो +1 में किया था और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर के जो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते थे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमें 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे ताकि इसकी इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर सकें। आफ्टर रिमूविंग इट्स impurity we have to evaporate the solution in a china dish। और क्या करना है कि हमारे पास जैसे हम उसको इवेपोरेट कर देंगे उसके बाद हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन रह जाएगा। उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमने कवर करके रख देना है फिल्टर पेपर से। एंड आफ्टर 1 day we will find that the saturated solution कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो हमारे पास जो है कॉपर सल्फेट के ही सोल्यूशन से हमने प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को फॉर्म कर लिया, क्योंकि हमने जो इम्प्योरिटी थी पहले तो हमने वो फिल्टर पेपर से हमने रिमूव कर दी और उसके बाद फिर हमने इवेपोरेशन कर दी। तो जो हमारे पास बचा है सैचुरेटेड सोल्यूशन जो हमारे पास बचा है वो ही कन्वर्ट हुआ है प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में, जो कि ब्लू कलर के होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, हम इसको लेते हैं, ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्योर कॉपर सल्फेट में इस तरह। और हमारे पास बहुत ही सुंदर इसके ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्म है हमारे मैटर की, जिसको आप किसी भी सिंपल सब्सटेंसेस में केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आप उसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि वो एक हमारे जो मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म है, ठीक है। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। वो 3 टाइप्स में क्या डिवाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। सो मेटल्स क्या होते हैं, जिनमें
लश्चर होता है, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और दे आर सोनोरस। क्या होता है लश्चर कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हमारे मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, ठीक है, और हम उसको हम तोड़ सकते हैं और उसको डक्टाइल मतलब हम उसको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं मेटल को। और वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सोनोरस होते हैं कि जैसे हम उस पर कुछ बीट करते हैं तो बहुत ही लाउड साउंड हमें सुनती है, ठीक है। सो इसके एग्जांपल कौन से, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, ठीक है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, मेटल से बिल्कुल अपोजिट है। इनमें कोई भी लश्चर नहीं होता है, कोई भी चमक नहीं होगी, मेलेबल, अब आप इसको ना ही शीट में चेंज कर सकते हो, ना ही आप इसको बिल्कुल फाइन लेयर में कट कर सकते हो, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ना ही इनसे कोई भी काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती है लाउड वे में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। अब हमारे पास आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स दे आर द वन हु कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ। वो मेटल की भी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे और कहीं कहीं वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी शो करेंगे। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस है, हमने पढ़ा कि वो एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड होता है, जिसमें हमारा एलिमेंट जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का जिन्हें हमने केमिकली फॉर्म किया है, और वो केमिकली ऐसे फॉर्म किए गए कि उनकी रेशो जो है, कंपोजिशन है कंपोनेंट्स की, वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि CO2 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें फिक्स है कि भाई हाँ हमने एक एटम अगर कार्बन का लेना है तो हमने 2 एटम जो है ऑक्सीजन के लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको एक ही एटम लेना है कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, ठीक है, क्योंकि रेशियो जो है इसमें क्या होती है, फिक्स होती है। तो फर्दर इसमें और एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर H2O, ठीक है। H2O होने के लिए क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। इसी तरह फर्दर हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं जल्दी से इसके बीच के डिफरेंसेस को, मिक्सचर और कंपाउंड को। तो जो हमारा मिक्सचर होता है वो क्या है, बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर किसी भी कंपाउंड का मिक्सिंग होना, ठीक है। वो मिक्सिंग जो है सिंपली मिक्सिंग है। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड में क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी मिक्सिंग कैसे होगी, केमिकली होगी, ठीक है। जो मिक्सचर का कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है कि कंपोनेंट्स अपनी किसी भी रेशियो में मिक्सअप हो सकते हैं, सिंपली कैसे भी रेशियो ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं हमें लेनी है और सिंपली मिक्स है। लेकिन क्योंकि यहाँ कंपाउंड जो होते हैं वो कंपोजिशन जो है उनकी फिक्स्ड होती है, केमिकली फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हमेशा हमें क्या है, कंपोनेंट्स को फिक्स्ड अमाउंट में ही लेना है, ठीक है। अब मिक्सचर क्या है, वो प्रॉपर्टी शो करता है अपने कंपोनेंट्स, जो भी उसमें कंपोनेंट मिक्स होकर बने हैं उसी को वो शो करेगा। लेकिन जो कंपाउंड है, क्योंकि वो केमिकली बिल्ड है, तो अब जो केमिकली बिल्ड होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, रादर देन कि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें जो प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करे। हमारा कंपाउंड जो है बेसिकली प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप सिंपली फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हो, और लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनको आप केमिकली मेथड के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हो, ठीक। तो ये था हमारा मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। आई थिंक यहीं पे हमारा जो चैप्टर है 2 क्लास 9th का वो क्लोज होता है। आई थिंक कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, सजेशंस हैं, डू कमेंट प्लीज। और फर्दर हम इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।